बहुत समय पहले की बात है। एक परम भक्त स्त्री थी, वृंदा। उनका मन सदा भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। वृंदा का विवाह जालंधर नामक एक पराक्रमी असुर से हुआ था, जिसकी शक्ति का रहस्य वृंदा के पवित्र प्रेम और पतिव्रत धर्म में छिपा था। जालंधर अपनी अपार शक्ति के कारण घमंड से भर गया था। वह तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में आतंक फैला रहा था। देवता और ऋषिमुनि उसके अत्याचारों से त्रस्त थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जब देवता जालंधर को पराजित करने में असफल रहे, तो वे दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें जालंधर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाओ। भगवान विष्णु जानते थे कि जब तक वृंदा का पवित्र प्रेम अटूट है, तब तक जालंधर को कोई नहीं हरा सकता। देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने एक मुश्किल राह चुनी। उन्होंने छल से जालंधर का रूप धारण किया। युद्ध से लौटे हुए पति के रूप में उन्हें देखकर वृंदा बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति समझकर उनका आदर सत्कार किया। वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग होते ही दूर युद्धभूमि में जालंधर का वध हो गया और उसका कटा हुआ सिर महल के आंगन में आ गिरा। अपने सामने कटे हुए पति का सिर देखकर वृंदा स्तब्ध रह गई। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उनके साथ महाछल हुआ है। क्रोध और गहरे दुहक से भरकर उन्होंने भगवान विष्णु को उनके असली रूप में आने को कहा। जब भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए, तो वृंदा ने उन्हें श्राप दिया। आपने मेरे साथ छल किया और मेरा हृदय तोड़ा, इसलिए आप पत्थर बन जाए। वृंदा का श्राप स्वीकार कर भगवान विष्णु तुरंत शालिग्राम नामक काले पत्थर के रूप में बदल गए। सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी दुखी हुए और उन्होंने वृंदा से प्रार्थना की कि वे अपना श्राप वापस ले लें। वृंदा ने श्राप वापस लिया और फिर अपने पति के प्रेम में आत्मदाह कर सती हो गईं। जिस पवित्र स्थान पर वृंदा की देह भस्म हुई, वहां से एक सुंदर हरा पौधा उगाया। यह पौधा और कोई नहीं, बल्कि स्वयं वृंदा का ही प्रेम और पवित्रता थी। इसे ही संसार तुलसी कहने लगा। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अब तुलसी हो और सदा मेरे साथ रहोगी। मेरा शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुमसे होगा और तुम्हारी पूजा के बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। तभी से हर वर्ष कार्तिक माह में तुलसी विवाह का यह पवित्र उत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार की अन्य कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।